Hello deltas, are you finding vectors confusing? Don't worry, I am here. By the end of this video, you will start loving them. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 0 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ a.b ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ijk ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਸਕੇਲਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ a b c ਐਂਡ d ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ डिटर्मिनेंट ऑफ देखो a वेक्टर द डॉट करांगे आपा c नाल, देन a दा डॉट करांगे आपा d नाल, फिर b दा डॉट c नाल, d दा डॉट d। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बाय नेम आपको पता है कि ट्रिपल प्रोडक्ट मींस अपने कोल वेक्टर्स कितने हैं? तीन। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इट मींस आंसर अपने कोल की आउगा। दिस आइडेंटिटी की शो करदी है क्रॉस प्रोडक्ट ते डॉट प्रोडक्ट दे विच रिलेशनशिप शो करदी है। अपने कोल दो तरह की क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, एक स्केलर्स ते एक वेक्टर्स। स्केलर वो क्वांटिटीज है जिन्हां दा सिर्फ की होवे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दा मतलब है जिहदी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होवे, एंड वेक्टर्स की है वो क्वांटिटीज जिन्हां दा मैग्नीट्यूड भी होवे ते डायरेक्शन भी होवे। तो चलो देखते हैं स्केलर्स की है अपने कोल। स्केलर्स आर द क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। जिन्ना क्वांटिटीज दा सिर्फ मैग्नीट्यूड होवे उन्हां नूं आपां की बोलदे आ स्केलर्स। ते वेक्टर्स की है? वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखो आपां इन्हां दे एग्जांपल्स देखदे आ। तो स्केलर्स दी अपने कोल स्पीड अपने कोल की है स्केलर, वेलोसिटी अपने कोल की है वेक्टर, डिस्टेंस अपने कोल की है स्केलर, डिस्प्लेसमेंट अपने कोल की है वेक्टर, एंड एरिया वॉल्यूम ये सब अपने कोल की है स्केलर्स। इत्थे आपां देख सकदे हां फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारे अपने कोल की है वेक्टर्स। ता ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰਸ ਚ ਬਰੀਫਲੀ ਵੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ। ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਰੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਵੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਇਸ A ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਵੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। B अपना की है एंड पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। जा इत्थे की लिख सकते हैं? B अपना की है फाइनल पोजीशन, जा आपां इस नूं की बोल सकते हैं? टर्मिनल पोजीशन। अपने कोल जिथे अपना वेक्टर खत्म होया, A पॉइंट की है जिथों अपना वेक्टर स्टार्ट होया। इस एरो दी लेंथ आपां नूं की शो कर रही है? इस वेक्टर दा मैग्नीट्यूड। तो देखो आप इस तरह एक वैक्टर नु रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी वैक्टर नु रिप्रेजेंट करने लिए अपने को तीन चीजों की लोड़ पैंदी है। वन इज मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट इज लाइन ऑफ एक्शन, एंड थर्ड इज डायरेक्शन। तो देखो सपोज करो आप एक वैक्टर लिखा है, दिस वैक्टर एंड दिस वैक्टर, ठीक है। आज जो मैं डॉटेड लाइन नाल दिखा रही है इस वेक्टर दी की है लाइन ऑफ एक्शन, एंड पर्टिकुलर जो एरो दी डायरेक्शन है वो अपनी की है वेक्टर दी डायरेक्शन है। आपने को डॉटेड लाइन की है इस वेक्टर दी लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ सपोर्ट, एंड जो एरो दी डायरेक्शन अपने की है वेक्टर दी डायरेक्शन, एंड इस एरो दी लेंथ आपां नूं की दस दी है उस वेक्टर दा मैग्नीट्यूड। Hope it is clear. The next देखते हैं position vector of a point. किसी point दा position vector दा की मतलब है? Suppose करो अपने कोल point P है and अपने कोल plane है। तो देखो this one is origin, this is x axis and this is y। Suppose करो अपने कोल P point है जिदे coordinates की है x, y, एंड इस लाइन नू ओ पॉइंट नू आपां P पॉइंट नाल जॉइन करने वाली लाइन नू की बोलदे आ? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। देखो
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ r ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ OP ਵੈਕਟਰ, and it is called position vector of P. ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ origin ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ तो लाइन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ that point. r ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? r ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ xi ਕੈਪ ਪਲਸ yj ਕੈਪ. ਇਹ ਆਪਣਾ i ਕੈਪ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ j ਕੈਪ. ਇੱਥੇ ਫਰਸਟ ਕੀ ਸੀ x i ਕੈਪ yj ਕੈਪ. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. ਇਹੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ xi cap plus yj cap plus zk cap. नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. द फर्स्ट है अपने कोल जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर्स आर द वेक्टर्स दैट हैव जीरो मैग्नीट्यूड. जिन्ना वेक्टर्स दा मैग्नीट्यूड जीरो है उन्हां नूं आपां की कहने आ जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर नूं रिप्रेजेंट इदां करदे आ जीरो दे ऊपर arrow showing that it is a vector. Next is a unit vector. Unit vector by name, unit means one. ਉਹ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ. ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੈਪ ਲਗਾ ਕੇ r ਕੈਪ. ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰਸ. ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰਸ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੈ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਅ ਵੈਕਟਰ. ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਕੋਈ r and negative of a vector ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ minus r. ਉਹ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ. ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਅ ਵੈਕਟਰ. ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਅ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਸਟ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਟਰ. फ्री वेक्टर वो वेक्टर है जिन्हों ਆਪਾਂ पूरी स्पेस ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ मूव कर सकते हैं जिस दी पोजीशन फिक्स नहीं है. नेक्स्ट है लोकलाइज्ड वेक्टर. लोकलाइज्ड वेक्टर्स वो वेक्टर्स है जिन्हां दी इनिशियल ते फाइनल पोजीशन की है फिक्स्ड है, उन्हां नूं कहने ਆਪਾਂ लोकलाइज्ड वेक्टर्स. को इनिशियल वेक्टर्स बाय नेम पता लग रहा है. को मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अपने कोल सेम है, उन्हां नूं ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ co-initial vectors. then co-terminal vectors same जिन्हां दा ending position है उन्हां नूं आपां की बोलदे आ co-terminal vectors. next अपने कोल co-planar vectors. co-planar vectors वो vectors है जिन्हां दे line of action की होण इक्के plane ते lie करदे होण उन्हां नूं की कहने आ co-planar vectors. and the last one is कोलिनियर वेक्टर्स ਜਾਂ पैरेलल वेक्टर्स. कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣ ਪੈਰਲਲ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਕ ਪੈਰਲਲ ਐਂਡ ਅਨਲਾਈਕ ਪੈਰਲਲ. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਪਲੱਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪੈਰਲਲ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੈ but direction same नहीं है, it means they are called unlike parallel vectors. next is triangle law of vector addition. पहला ਆਪਾਂ statement देखते हैं then ਆਪਾਂ statement ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਦੇਖੋ if two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in order, their sum is represented by the third side of the triangle taken in opposite order. की कह रहे अपन नु डेफिनेशन आपदे कोल दो साइड्स है ट्रायंगल दिया. एक साइड नु a वेक्टर नाल रिप्रेजेंट कीता है, दूसरी साइड नु आपा b वेक्टर नाल रिप्रेजेंट कीता है. दोवां दा ऑर्डर की है सेम, सेम ऑर्डर च लईया आपा. देखो नेक्स्ट तो की कहते हैं इस ट्रायंगल दी जो थर्ड साइड है वो आपा नु की दसूगी की शो कर रही है इन्हां दोवें वेक्टर्स दा सम. पर कंडीशन की है ऑर्डर की होना चाहिए ऑपोजिट. इज इट क्लियर?
तो नेक्स्ट देखो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ n साइडेड पॉलीगन है तो सपोज करो अपने को n वेक्टर्स है ਤਾਂ n वेक्टर्स ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ n ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀਆਂ तो ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਸਮ ਕੌਣ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਪੋਲੀਗਨ ਦਾ क्लोजिंग साइड तो ਇਹਦੀ एग्जांपल देखते हैं ਆਪਾਂ सपोज करो अपने कोल इस तरह का कोई पॉलीगन है ऑर्डर सेम होना चाहिए ए वेक्टर है ये अपने कोल बी वेक्टर है देन सी वेक्टर है फिर अपने कोल की है डी वेक्टर है ता इन्ना सारे वेक्टर्स का जो सम है वो कौन शो करता है इस वेक्टर इस पॉलीगन दी क्लोजिंग साइड बट ऑपोजिट ऑर्डर च आ साइड की शो करूगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इट क्लियर किसी भी वेक्टर ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ P ਜਿਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ x, y, z अपने को x एक्सिस है ये y एक्सिस है ये z एक्सिस है x एक्सिस की तरफ i कैप अपने को है इधर j कैप है इधर k कैप है एंड आपा वो अपने को की है ओरिजिन इनु आपा रिप्रेजेंट कर दिया r वेक्टर नाल तो अपने को r वेक्टर किवें लिखा जाता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इस तरह ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ i ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ x² + y² + z² ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ यूनिट वेक्टर नु रिप्रेजेंट आपा करदे सी r कैप नाल ते किदे इक्वल है r वेक्टर अपॉन r वेक्टर दा मैग्नीट्यूड ते इस नु किस तरह लिख सकदे हैं आपा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर सपोज करो आपा एक एग्जांपल नाल इस चीज नु देखदे हां सपोज करो अपने कोल वेक्टर है 2 i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप आपने को वेक्टर दिता हुआ है इस वेक्टर का आप पहला मैग्नीट्यूड करते हैं तो किवें करांगे मैग्नीट्यूड तो देखो अंडर रूट ऑफ 2² प्लस 3² प्लस -1 दा स्क्वायर तो अपने को की आऊगा इनु सॉल्व करके √14 तो इस r कैप कितना लिखांगे r वेक्टर अपॉन r वेक्टर दा मैग्नीट्यूड अपने को क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप अपॉन √14 तो इस √14 नु ਆਪਾਂ सारे ਦੇ नीचे लिखांगे 2 अपॉन √14 i कैप प्लस 3 अपॉन √14 j कैप माइनस 1 अपॉन √14 k कैप दिस इज हाउ to change a vector into its unit vector तो next देखो अपने कोल suppose करो अपने कोल की है plane है and अपने कोल this is point P and this is point Q सपोज करो आपा नु दो वेक्टर्स दिते हुए है दो पॉइंट्स दिते हुए है P एंड Q OP की है पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड OQ की अपने कोल पोजीशन वेक्टर ऑफ Q बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ आपा इथे किवें लिख सकते हैं देखो OP दा एंड PQ दा दोवां दा ऑर्डर की है सेम बट OQ दा ऑर्डर की है डिफरेंट तो आपा किवें लिख सकते हैं इसनु OP वेक्टर प्लस
PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। ਆਪਾਂ ट्रायंगल लॉ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। OP ਤੇ OQ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OQ, ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ PQ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ OQ ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ OP ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ PQ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ पोजीशन OQ वेक्टर की शो कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। जी पहला की लिखा हुआ है PQ, जो बाद च लिखा हुआ है पहला ओदा पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। सपोज करो अपने कोल AB वेक्टर आपा फाइंड आउट करना है। देखो A B वेक्टर इस नु आपा किवें लिखांगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, इत्थे पहला बाद च की लिखिया है B, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो इस तरह आप AB वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप सेक्शन फार्मूला ते मिड पॉइंट फार्मूला नु आप वेक्टर्स दे विच किस तरह अप्लाई करदे हां तो आप देखदे हां। सपोज करो अपने कोल पॉइंट A है एंड पॉइंट B है। पॉइंट A नु आपा A वेक्टर नाल रिप्रेजेंट कीता है एंड पॉइंट B दा अपना पोजीशन वेक्टर की है B वेक्टर है। एंड A B लाइन नु जॉइन करने वाली लाइन दे ऊपर आपा एक पॉइंट की लिया है P, जो इस लाइन नु m/n दे विच डिवाइड कर रहा है। तो आपा P दे कोऑर्डिनेट्स किवें फाइंड करांगे चलो देखदे हां। इफ P डिवाइड्स AB इंटरनली, जे P अपना इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं तो आप P नु किस तरह लिख दिया तो देखो M नु मल्टीप्लाई करना है B नाल, देन प्लस N नु किदे नाल मल्टीप्लाई करना है A वेक्टर नाल अपॉन M प्लस N। एंड नेक्स्ट केस च की है जी हमने P AB नु एक्सटर्नली डिवाइड करी तो इस प्लस की जगह ते आप की ले लेना है माइनस, बाकी लिखना उसी तरीके नाल है। तो देखो M into B माइनस N into A वेक्टर अपॉन M माइनस N। जब हम मिड पॉइंट करते हैं तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2। नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स देखो। तो फर्स्ट रिजल्ट है if two non-zero vectors A vector and B vector are collinear if there exists x and y not both zero such that x A vector plus y B vector is equal to 0 vector। तो इस चीज नु समझदे हां। देखो वो कहंदे हैं जे अपने को दो वेक्टर्स है A वेक्टर है एक B वेक्टर है एंड आप इस कंडीशन नु लगा रहे हां x A वेक्टर प्लस y B वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इस नु सॉल्व करके जे एटलीस्ट एक स्केलर नॉन जीरो है तो आप की कहांगे वो की है कोलिनियर। जे दोवें स्केलर्स 0 आ रहे हैं x भी 0 है y भी 0 है तो आप उन्होंने वेक्टर्स नु की कहांगे नॉन कोलिनियर। तो आप इन्हां नु आप एक होर तरीके नाल समझ सकते हैं। सपोज करो अपने कोल एक A वेक्टर है जिदे अपने कोल कंपोनेंट्स की है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप एंड सिमिलरली अपने कोल B वेक्टर है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। वो कहते हैं जे A ते B अपने कोल की है कोलिनियर है इट मींस वन इज द मल्टीपल ऑफ अदर। तो आप की लिख सकते हैं A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। तो एक वेक्टर दूसरे का की होगा स्केलर मल्टीपल। इस चीज नु आप और एक और तरीके नाल लिख सकते हैं A1 by B1 is equal to A2 upon B2 is equal to A3 upon B3 is equal to लैम्डा। इन्हां दी रेशियोस उन्हां दे कंपोनेंट्स दी रेशियो की होगी हमेशा सेम। तो नेक्स्ट रिजल्ट देखदे हां। वो कहंदे हैं जी अपने कोल तीन वेक्टर्स है A B ते C, तिन्ने की दित्ते है कोप्लेनर है। तो अपने कोल जदों आप इस कंडीशन नु लगावांगे तो अपने कोल एटलीस्ट एक स्केलर की होगा नॉन जीरो एंड जे अपने कोल वेक्टर्स की है नॉन कोप्लेनर है फिर अपने कोल की होंगे सारे स्केलर्स की होंगे 0। तो इस चीज नु याद किवें रखना है देखो
जे कोलिनियर है तो सारे की होंगे एटलीस्ट एक की होगा नॉन जीरो, जे नॉन कोलिनियर है फिर सारे जीरो, नॉन कोप्लेनर है सारे स्केलर जीरो, जे कोप्लेनर है फिर एटलीस्ट एक की होगा स्केलर नॉन जीरो। ठीक है, तो ਆਪਾਂ इस चीज ਨੂੰ एक होर तरीके नाल देख सकते हैं। सपोज करो अपने कोल सेम अपने कोल ए वैक्टर दिता होया है a1 i cap plus a2 k j cap and plus a3 k cap and b vector दिता होया है b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap एंड एक और वेक्टर दिता है c वेक्टर है c1 i cap plus c2 j cap plus c3 k cap। इस तरह ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਨ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੈ ਕੋਪਲੇਨਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ कोप्लेनर। इज इट क्लियर? तो देखो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕੋਲੀਨੀਅਰ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ स्केलर ਕੀ ਆਊਗਾ नॉन जीरो। ਜੇ नॉन कोलिनियर है फिर सारे स्केलर्स की होंगे जीरो। जे कोप्लेनर है फिर एटलीस्ट एक स्केलर नॉन जीरो, नॉन कोप्लेनर है सारे स्केलर्स की होंगे जीरो। एंड जे अपने को कोलिनियर है तो आप किस तरह देख सकते एक वेक्टर दूसरे का की होगा स्केलर मल्टीपल या दोनों के कंपोनेंट्स की रेशियो हमेशा की होगी सेम। एंड जे तीन वेक्टर्स कोप्लेनर दिते है तो आप की कंडीशन लगा सकते हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿੰਨੇ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੈ ਕੋਪਲੇਨਰ ਐਂਡ ਇਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਪਲੇਨਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 0। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ। ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ a ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ b ਵੈਕਟਰ एंड दोवें वैक्टर्स दे विच एंगल कितना अपने को थीटा ते a डॉट b वैक्टर किदे इक्वल है a वैक्टर दा मैग्नीट्यूड b वैक्टर दा मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। थीटा की है एंगल बिटवीन a एंड b। जे आप इथों cos थीटा फाइंड आउट करांगे तो अपने को की होगा आ दोवें चीज़ां दूसरी साइड चली गईयां a वैक्टर डॉट b वैक्टर अपॉन a वैक्टर दा मैग्नीट्यूड एंड b वैक्टर दा मैग्नीट्यूड एंड की चीज अपने को a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट अपना कॉम्यूटेटिव लॉ नु फॉलो करता है, चाहे a वेक्टर डॉट b लो चाहे b वेक्टर डॉट a वेक्टर लो। एंड नेक्स्ट देखो आपा सेम दो वेक्टर्स दे विच जे डॉट प्रोडक्ट करांगे वेक्टर्स इथे सेम है इट मींस इना दे विच एंगल कितना अपने कोल 0 cos 0 अपन ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਡਾਟ a ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ a ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ i ਡਾਟ i ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ 1। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ i ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ i ਕੈਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ i ਕੈਪ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। एंड मैग्नीट्यूड अपन ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ i j k ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੇ i ਤੇ j ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ, j ਤੇ k ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਫਿਰ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ, i ਐਂਡ k ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਫਿਰ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ i ਡਾਟ j ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ I the magnitude, J the magnitude into angle between them angle कितना है 90 cos 90 कितना होता है 0। तो सब चीज अपने को की आ जाएगी 0। नेक्स्ट देखो कुछ रिजल्ट है जे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है इट मींस दोनों से एंगल कितना है 0 एंगल 0 है तो a डॉट b का आंसर की होगा 0।
ਉਹ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਵੈਕਟਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0 ਤੇ a ਡਾਟ b ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ a ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਵੈਕਟਰ ਹੈ a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap एंड अपने कोल b वेक्टर दिता हुआ है b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap एंड ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ a dot b ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਇੱਥੇ i ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ a1 ਇੱਥੇ i ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ b1 ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ a1 b1 एंड इधर j ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ a2 j ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ b2 a2 b2 एंड सिमिलरली अपने को आ गया a3 b3। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ a dot b फाइंड आउट ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ijk ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਸਕੇਲਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर किवें करांगे फाइंड ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ प्रोजेक्शन किदी फाइंड आउट करनी है a ਦੀ ਕਿਦੇ ਉੱਪਰ b ਤੇ a ਡਾਟ b कैप ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ b ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਜੇ प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड आउट करना है ਤਾਂ ਸੇਮ a वेक्टर डॉट b कैप ਨਾਲ b कैप ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ डायरेक्शन। Is it clear? Next देखो अपने को रिजल्ट है mod of a vector plus b vector the magnitude the square is equal to a vector the magnitude the square plus b vector the magnitude the square plus 2a dot b। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a vector dot a vector ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ a वेक्टर ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ a वेक्टर plus b वेक्टर ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ a वेक्टर plus b वेक्टर ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ a वेक्टर plus b वेक्टर ਡਾਟ a वेक्टर plus b वेक्टर। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ a वेक्टर ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ a वेक्टर plus b वेक्टर। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ a ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਾਟ ਸੌਰੀ a ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ a ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦੈਨ a ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਡਾਟ b ਨਾਲ ਤੇ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ b ਵੈਕਟਰ ਦੈਨ ਇਸ b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਡਾਟ a ਨਾਲ ਪਲੱਸ b ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ a ਵੈਕਟਰ ਦੈਨ b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਡਾਟ b ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ b ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ a ਡਾਟ b ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ b ਡਾਟ a ਤੇ b ਡਾਟ a ਦਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ a ਡਾਟ b ਤਾਂ we will get something like this। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੇ a b ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਸਟ। नेक्स्ट देखो आप दो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर a is equal to i cap plus j cap minus k cap and b vector is equal to i cap minus j cap plus k cap। दो वेक्टर्स देते हैं दोवां च की कैलकुलेट करना है आपा थीटा। तो देखते हैं किवें कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपा की करदे हैं दोवें वेक्टर्स दा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करदे हैं। तो a दा मैग्नीट्यूड किवें आऊगा अपने कोल अंडर रूट इथे कोएफिशिएंट 1 है 1 दा स्क्वायर कोएफिशिएंट j कैप दा कोएफिशिएंट 1 माइनस 1 दा स्क्वायर तो अपने को की आ जाएगा रूट 3। b वेक्टर दा मैग्नीट्यूड कितना कैलकुलेट करांगे सेम 1 दा स्क्वायर प्लस माइनस 1 दा स्क्वायर प्लस 1 दा स्क्वायर आ गया अपने को रूट 3। देन आप फाइंड आउट करांगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर
ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਡਾਟ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ इधर भी 1 तो 1 into 1 then plus 1 into minus 1 then plus here minus 1 ਇੱਥੇ 1 है minus 1 into 1 तो अपने कोल की आ जाएगा 1 minus 1 minus 1 तो अपने कोल आंसर की आ गया minus 1 तो अपन ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ cos थीटा किदे इक्वल ਹੁੰਦਾ है a vector dot b vector upon a vector the magnitude and b vector the magnitude तो अपने कोल a dot b ਦਾ आंसर कितना है -1 a ਦਾ मैग्नीट्यूड कितना है √3 b ਦਾ भी कितना है √3 तो अपने कोल की आ गया -1 upon 3 तो की आ गया cos theta is equal to -1 upon 3 and imply theta is equal to cos inverse -1 by 3. This is the answer. ਆਪਾਂ next question ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ find the projection of a vector on b vector. a vector ਦੀ projection ਆਪਾਂ b vector ਦੇ ਉੱਪਰ find out ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a vector dot b cap ਤਾਂ a vector b cap ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a vector b vector upon b vector ਦਾ magnitude ਤਾਂ ਦੇਖੋ a vector dot b vector upon b vector ਦਾ magnitude ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ b ਦਾ magnitude ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ b vector ਦਾ magnitude ਕੱਢੋ अंडर रूट इथे की अपने कोल कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस इथे कोएफिशिएंट 2 है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो अपने कोल की आ गया सॉल्व करके √14 हुन अपन किदी नीड है a डॉट b एंड वी नो कि अपन डॉट प्रोडक्ट किवें कैलकुलेट करते हैं कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई तो देखो इथे a वेक्टर डॉट b वेक्टर किवें लिखांगे देखो 2 into 1 2 3 into 2 6 then 1 into 3 we will get 3 तो अपने कुल किया गया 11 फिर अपन आंसर किया होगा प्रोजेक्शन ऑफ a vector on b vector a vector dot b vector upon b the magnitude a vector dot b vector the answer 11 b vector the magnitude the answer की आया सी √14 this is the answer is it clear देखो next अपने को एक रिजल्ट है जे a and b दो अपने को यूनिट वेक्टर ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਥੀਟਾ ਤਾਂ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर ਕਿਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 2 cos थीटा by 2 ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 2 sin थीटा by 2 ਐਂਡ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ tan थीटा by 2 a vector minus b vector ਦਾ magnitude upon a vector plus b vector ਦਾ magnitude is it clear next is cross product ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ cross product ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ a ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ b ਵੈਕਟਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਤੇ a ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ b ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ a ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ b ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ sin थीटा and n cap की शो कर रहे हैं डायरेक्शन and this is called a vector cross b vector ਦਾ मैग्नीट्यूड तो देखो आ चीज अपन ਨੂੰ ਕੀ शो कर रही है मैग्नीट्यूड n cap की शो कर रहा है डायरेक्शन तो ਆਪਾਂ ਕੀ देख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ਦਾ आंसर अपने ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ वेक्टर आ रहा है तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ बोल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं जिद्दां ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ डॉट प्रोडक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बोल ਸਕਦੇ ਸੀ स्केलर प्रोडक्ट ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ क्रॉस प्रोडक्ट ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ वेक्टर प्रोडक्ट क्यों क्योंकि ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ वेक्टर ਤਾਂ ਦੇਖੋ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ਦਾ मैग्नीट्यूड ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਾਲ n कैप ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ डायरेक्शन एंड ਜੇ ਆਪਾਂ डायरेक्शन देखनी है तो देखो अपने थंब ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कर्ल करना है
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ A ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ B ਵੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਥੰਬ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਨੂੰ A ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਐਂਡ ਕਰਲ ਕਰੋ B ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਐਂਡ ਥੰਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B एंड सपोज करो आप B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर करना है तो B वेक्टर दे हैंड रखो एंड इदा कर्ल करो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर एंड जे आप इथों कैलकुलेट करांगे तो देखो अपने को sin थीटा इथों आप की कैलकुलेट कर रहे हैं sin थीटा A vector cross B vector ਦਾ magnitude upon A ਦਾ magnitude and B ਦਾ magnitude ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ A vector cross B vector ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਫਰਸਟ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ I cap J cap K cap and next ਚ फर्स्ट वेक्टर दे कंपोनेंट नेक्स्ट जे अपना B वेक्टर दे कंपोनेंट एंड इस चीज दा की फाइंड आउट करना है आपा डिटरमिनेंट आपा कीता होया आई थिंक ऑल ऑफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट डिटरमिनेंट बस सिंपल है नेक्स्ट देखो जे दो वेक्टर्स अपने कोल की है पैरेलल मींस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਚ 0 एंगल 0 है इथे sin of 0 0 ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ 0 तो A क्रॉस B ਦਾ मैग्नीट्यूड अपने कोल की आऊगा 0 सिमिलरली I cap क्रॉस I cap इट मींस दोवां च एंगल कितना है 0 जिस भी वेक्टर्स दे विच एंगल 0 है उन्हां दा क्रॉस प्रोडक्ट की आंदा है 0 तो देखो अपने कोल J cap क्रॉस J cap K cap क्रॉस K cap की आ गया 0 एंड इस चीज नु आपा किवें देखना है आपा सर्कल देखना है I cap and then J cap एंड K cap देखो I वेक्टर क्रॉस J I तो J आंसर की मिल गया K J तो केवल गए देन J तो केवल एंड आंसर की मिल गया अपने को I cap देन K क्रॉस I अपने को आंसर की आ गया J जिवें ਆਪਾਂ डॉट प्रोडक्ट ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ डॉट प्रोडक्ट अपना की है कॉम्यूटेटिव ਹੁੰਦਾ है A डॉट B ਦਾ ਆਂਸਰ B डॉट A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ A क्रॉस B ਦਾ ਆਨਸਰ B क्रॉस A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦੈਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਂਡ ਦ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर तो किवें कैलकुलेट करना है बाय दिस फॉर्मूला नेक्स्ट देखो ਆਪਾਂ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स दोनों वेक्टर्स दे परपेंडिकुलर आप एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो देखो किवें करते हैं पहला आप की फाइंड आउट करना है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर किवें करांगे I कैप J कैप एंड K कैप A the component 2 1 3 थले 3 5 and minus 2 then की लिखांगे देखो I दे क्रॉस कर रहे हैं ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो अपने को लाऊगा 1 into -2 minus 15 then एक माइनस ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ J ਦੇ क्रॉस ਕਰਾਂਗੇ 2 into -2 -4 minus 3 3s are 9 प्लस एंड K दे क्रॉस एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन 10 minus 3 K कैप तो अपनी कोल की आ जाएगा -17 I कैप एंड -13 इथे आ गया +13 J कैप +7 K कैप ये अपनी कोल की आ गया A क्रॉस B देन A क्रॉस B वेक्टर दा मैग्नीट्यूड किवें कैलकुलेट करांगे -17 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ +13 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ +7 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ √289 +169 +49 तो 507 देन ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ एलसीएम तरह सॉल्व करांगे फैक्टराइज करांगे तो अपने को आ जाएगा 3 into 13 to 13 तो अपने को आ गया 13√3 एंड आप की फाइंड आउट करना सी n कैप किदे इक्वल अपने को
A vector cross B vector upon A vector cross B vector ਦਾ magnitude। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ -17i cap plus 13j cap plus 7k cap upon अपने कोल 13√3। दिस इज द आंसर। तो इसनू की करना है हुन 13√3 नू हर कंपोनेंट दे थल्ले लिख देना है। तो देखो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो नेक्स्ट देखो अपने को रिजल्ट है जे A vector and B vector ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋ parallelogram ਦੀ adjacent sides ਨੂੰ represent ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। then area of that parallelogram is equal to magnitude of cross product of A cross B। if ਜੇ A vector ਤੇ B vector ਦੋ diagonals ਨਾਲ represent ਕੀਤੇ ਹੈ ਫਿਰ area ਕਿਹਦੇ equal ਹੈ half of A cross B ਦਾ magnitude। देखो जे साइड्स है एडजेसेंट साइड्स है ए ते बी फिर एरिया है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड जे ए ते बी अपने को डायगोनल्स है फिर की अगे लग जाना है हाफ। नेक्स्ट देखो लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी की शो करती है क्रॉस प्रोडक्ट ते डॉट प्रोडक्ट दे विच रिलेशनशिप शो करती है। तो देखो किस तरह A cross B the magnitude the square plus A dot B square is equal to magnitude of A square into magnitude of B square। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ A square magnitude of B square and we will get sin square theta। ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ magnitude of A square magnitude of B square ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ cos square theta। A square and magnitude of B square ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੂਗਾ sin square theta plus cos square theta। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 and we will get this result। नेक्स्ट देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। चार वेक्टर्स ਦਾ ਆਪਾਂ स्केलर प्रोडक्ट ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ A B C and D ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ वेक्टर्स ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਦੇਖੋ A ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਡਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ C ਨਾਲ then A ਦਾ ਡਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ D ਨਾਲ ਫਿਰ B ਦਾ ਡਾਟ C ਨਾਲ B ਦਾ ਡਾਟ D now. A da dot C now right here A dot D B dot C and B dot A। Next is vector triple product। Vector triple product क्यों कहते हैं चलो पहला देखते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब अपने को तीन वेक्टर्स है एंड वेक्टर है इट मींस ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਆਊਗਾ हमेशा एक वेक्टर मिलूगा। तो देखते हैं इस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ओपन अप करते हैं। A B C अपने को तीन वेक्टर्स है एंड B C ते अपने को ब्रैकेट पाया हुआ है। तो जो चीज ब्रैकेट दे बाहर है ब्रैकेट दे बाहर की है A वेक्टर। तो कितना लिखना है A वेक्टर डॉट C बाहर B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B बाहर C वेक्टर। तो सिमिलरली जब ब्रैकेट A वेक्टर ते B वेक्टर ते हो गए बाहर की है C वेक्टर। तो इस C वेक्टर का पहला डॉट A ਨਾਲ बाहर B फिर C ਦਾ डॉट B ਨਾਲ बाहर A। तो दोबारा फिर देखो सेकंड वाला तक बहुत इजी है। तो देखो ਜਿਹੜਾ वेक्टर बाहर है बाहर की है C तो C ਦਾ पहला डॉट किदे ਨਾਲ A ਨਾਲ बाहर की लिख दो B माइनस फिर इसे C ਦਾ ਆਪਾਂ डॉट किदे ਨਾਲ करना है ਆਪਾਂ B ਨਾਲ बाहर की लिखता स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बाय नेम अपन ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ट्रिपल प्रोडक्ट मींस अपने कोल वेक्टर्स कितने हैं तीन। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इट मींस आंसर अपने कोल स्केलर। तो चलो देखते हैं A B C आर द थ्री वेक्टर्स। ਤਾਂ कुछ इस तरह ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ਆਪਾਂ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ देखो B क्रॉस
C आंसर की आऊगा एक वैक्टर इथे भी की है एक वैक्टर दो वैक्टर्स ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਤਾ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲੋਪਾਈਡ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ A ਵੈਕਟਰ B ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ C ਵੈਕਟਰ एंड तीनों वेक्टर्स ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A B C ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਿਲ ਗੈਟ ਆਨਸਰ ਆਫ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲੋਪਾਈਡ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A B C वेक्टर दा कैलकुलेट करो चाहे B C A दा चाहे C A B दा की होगा सेम की ध्यान रखना है ऑर्डर सेम होना चाहिए पहला A फिर B फिर C इधर B C A B तो नेक्स्ट देखो जे कुछ इदा दा है A plus B plus C and C plus A इधर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की इक्वल है 2 into A B and C जे इथे माइनस है तो अपने कुल की आ रहा है 0 नेक्स्ट देखो कुछ इस तरह का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपा सॉल्व करना है तो देखो A plus B लिखा है तो अपन इस तरह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं A C D एंड नेक्स्ट विच B C D नेक्स्ट देखो जो तीन वेक्टर्स अपने कुल कोप्लेनर दिते हुए है तो उन्हां दा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की होगा 0 नेक्स्ट देखो जो चार वेक्टर्स कोप्लेनर देते हैं तो आपा की करांगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर इज 0 इधर देखो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आपा नु की दिंदा आपा पिछे देखिया सी वॉल्यूम ऑफ पैरललोपाइड जो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कैलकुलेट करना है फिर आगे की लाना है 1/2 जी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कैलकुलेट करना है फिर 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर देखो जो चार वेक्टर्स है उन्हां दा ਆਪਾਂ वेक्टर प्रोडक्ट किवें कैलकुलेट करांगे A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ A B ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ A B ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਰਿਆ D ਲੈ ਲਿਆ इन C की लिख लिया बार माइनस फिर A B नु लेना ही है नाल C लेके D नु बार तो देखो A B नु लिया इधर भी A B इधर भी A B C ले रहे हैं जे D ले रहे हैं तो C बार फिर C अंदर D बार नेक्स्ट च की कर रहे हैं ਆਪਾਂ C क्रॉस D है बाद ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ C ਤੇ D ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ A ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ B ਬਾਹਰ जे B अंदर तो A बाहर इट इज समथिंग लाइक दिस नेक्स्ट देखो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स जे अपने कुल तीन वेक्टर्स नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दिते हुए है A वेक्टर B वेक्टर तो C वेक्टर देन इस तरह जे ਆਪਾਂ वेक्टर्स ਨੂੰ रिप्रेजेंट ਕਰਾਂਗੇ A वेक्टर डैश B वेक्टर डैश एंड C वेक्टर डैश ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਤੇ A ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ B cross C upon scalar triple product of A B and C B vector dash is equal to C cross A and scalar triple product of A B and C next C vector dash A cross B upon scalar triple product of A vector B vector and C vector नेक्स्ट अपने को कुछ रिजल्ट्स है तो देखो A वेक्टर डॉट A वेक्टर डैश प्लस B वेक्टर डॉट B वेक्टर डैश प्लस C वेक्टर डॉट C वेक्टर डैश इज इक्वल टू 3 जे इथे क्रॉस ले रहे हैं तो किदे इक्वल है 0 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जे A B C दा ले रहे हैं इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स दोनों का मल्टीप्लाई किया होगा 1 A vector dot A vector dash की होगा 1 सिमिलरली बाकी सारे हैं जे A vector दा डॉट ले रहे हैं आपा B vector dash नाल
ਜਾਂ c ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 0 ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਡਾਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ a ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਜਾਂ c ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 0 these are the some results that you have to keep in mind hit like if you like this video I have tried to cover all the topics and keep the video as short as possible by covering all the topics necessary to be remembered and discussed. Meet you in the next video.